बंदाओं पारां करे मसले थी फातिमा ओ दुआ। बलूचिस्तान में एक जोड़ा कत्ल हुआ था नाजरीन, आप सबको पता है। शेरबाज जो उनका नवाब था, सरदार था, उन्होंने फैसला सुनाया था जिरगे में कि इन जोड़े को कत्ल किया जाए। उन्होंने गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया था। काफ़ी सारा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा कि ये मामला, उनको गिरफ़्तार भी किया पुलिस ने। सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया। कब्र कुशाई हुई, वहाँ पे जो इलाका मजिस्ट्रेट था वो भी मौजूद था, पुलिस भी मौजूद थी। कब्र कुशाई करके सैंपल लिए गए, उसके बाद उसे लेबॉर्ट्री भेजा गया। अब जो एक बयान मंजर आम पर आया है, जो बानो थी उसकी वालदा गुलजान, जो उसकी माँ है गुलजान, उसका एक वीडियो बयान आया है। वो वीडियो बयान में नाजरीन कह रही है, ये आप देखें कि उसके बच्चे थे, उसका जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र थी 18 साल, उससे छोटे जो उसका बच्चा था उसकी उम्र थी 16 साल, उससे जो छोटी उसकी बेटी थी उसकी उम्र थी 12 साल, उससे छोटी और एक उसकी बेटी थी बानो की, उसकी उम्र थी 9 साल। वो अब कुरान शरीफ उठाकर कह रही है कि सरदार जो नवाब था उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया कत्ल का। ये हमारा मुश्तरका फ़ैसला था कत्ल का। वो कोई उसका निकाह नहीं था, उसकी कोई शादी नहीं थी, वो एक भाग के गई हुई थी किसी के साथ, वो दोस्ती करती थी, पसंद करती थी कोई बंदा, उसके साथ दूसरे कबीले का बंदा था, वो भाग के गई हुई थी। इसी वजह से हम लोगों ने उसे कत्ल किया। ये अब कुरान शरीफ उठा के कह रही है कि शेरबाज जो मज़ारी है उसे रिहा किया जाए। ये फ़ैसला सही हुआ है कि हमारी तरफ से ये फ़ैसला था, हमने खुद कहा था शेरबाज जो उनका नवाब था उसको भी ये आप फ़ैसला सुनाएं, इसे कत्ल कर दें। नाजरीन आप देखें, एक तरफ कुरान शरीफ कहता है, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि एक कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। अगर इन लोगों ने जुर्म किया था, अगर गलत तरीके के साथ ये भाग गई थी, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाए हुए थे, ये कानूनी कार्रवाई करते हैं। वहाँ पे मुतलका अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाज़रीन, ये हक़ैक़ है कि सिंध और बलूचिस्तान में जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे सरदार हैं, नवाब हैं, कुछ सिंधी में भुतार भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, कोई चांडियो हैं, कोई बलोच हैं, कोई मुख्तलिफ यहाँ वहाँ पे ज़ातें हैं, ये सारे ही बलोच। सिंध में कोई सिंधी हैं, वहाँ पे भी बलोचों का अपना राज है। बलूचिस्तान में भी बलोचों का राज है। वहाँ पर अगर कोई लड़की भाग जाए, उसे बलोच क्या करते हैं कि उसे सज़ा देते हैं, वो पूरी ज़िंदगी नवाब के घर में ग़ुलामी करती है, पूरी ज़िंदगी वो जो नवाब होता है उसके घर में काम करती है। ऐसी सज़ाएं, खौफनाक जो सज़ाएं हैं, वो ये सुनाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी मजबूर हैं। वहाँ पे इतनी पढ़ाई नहीं है, तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, क्योंकि इन नवाबों का वहाँ पे राज चलता है। वहाँ पे जो रियासत है हमारी पाकिस्तान की, वहाँ पे ये कोई कानून नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग लगते हैं, DPO, DC, SP, DSP, SHO, वो उनके महतायत होते हैं। शाम को जाके डेरों पे बैठ के वो चाय पीते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, सलाम करते हैं, ये हमारा वडेरा है, ये सरदार है। अब ये देखें, ये खौफ की वजह से कुरान शरीफ उठा के बैठी हुई है। उसकी माँ कह रही है कि शेरबाज जो हैं, उनके नवाब सरदार हैं, भुतार हैं, वडेरे हैं, जो भी हैं, उनको रिहा किया जाए। उन्होंने बिल्कुल सही फ़ैसला दिया था। ये बच्चों की माँ थी, ये शादीशुदा थी और मैं इसकी माँ हूँ, ये एक बंदे के साथ भाग गई थी। ये नाजरीन आप देखें, उसकी माँ का बयान देखें, ये साथ चल रहा है कि इसी वजह से जब तालीम की कमी हो, दीन इस्लाम में कोई रजू ना हो, कोई दीन की तरफ नमाज ना पढ़े, कुरान शरीफ ना पढ़े, तो फिर ये ऐसे ही होता है। हमारे ये पाकिस्तान में अब हम तो कहते हैं हमारा आज़ाद मुल्क है, लेकिन ये हमारा आज़ाद मुल्क नहीं है। ये आप देखें बलूचिस्तान में पूरा, पहले ये नवाब अकबर बुगटी है, उसका बेटा
وہاں پہ اب سرداری کرتا ہے۔ اب یہ سرفراز بگٹی ہے، یہ بھی ایک نواب قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے قبیلے ہیں، ان کی قومیں ہیں، پھر ان ہر قوم کا ایک ایک نواب ہے، ایک سردار ہے۔ پھر سردار جو فیصلہ سنا دیتا ہے وہ فیصلہ ایسا سمجھ لو اٹل فیصلہ ہے، اس کو کوئی عدالتیں، کوئی پولیس، کوئی بھی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب اس کی ماں کا 3 منٹ کا یہ بیان آیا ہے، وہ قرآن شریف اٹھا کے کہہ رہی ہے بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ کیا قرآن شریف، کیا ہمارا دین اسلام یہ اجازت دیتا تھا آپ 2 انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے آپ ان کو قتل کر دیں، گولیاں مار کر قتل کر دیں؟ ناظرین یہ آپ دیکھیں اس کی ماں جو ہے بیان دے رہی ہے۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی جو رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مظہر عباس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔